प्लेन में इंडिकेटर लाइट क्यों लगाई जाती है और सऊदी प्रिंस ने ऐसा क्या काम कर दिया कि 4000 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए। वजह जानकर आपको भी सऊदी प्रिंस के लिए यही लगेगा। और लास्ट में बताऊंगा कि दुबई ने पानी के नीचे क्यों बनाई अजीब चीज। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट से अपडेट रहने के लिए हमें फॉलो करना ना भूलिएगा। आपने कार, बाइक और ट्रक में इन इंडिकेटर लाइट्स को जरूर देखा होगा और इनके यूज के बारे में भी जानते होंगे। पर क्या आप जानते हैं कि प्लेन में भी इंडिकेटर लाइट लगाई जाती है, वो भी अलग अलग कलर की। पर क्यों? इन लाइट्स को प्लेन के विंग्स पर लगाया जाता है और इन दोनों का कलर रेड और ग्रीन होता है, जो आपको रात में आसानी से नजर भी आते होंगे। आपको ये जानकर हैरत होगी कि इंडिकेटर प्लेन के पायलट को कम और दूसरे प्लेन्स के पायलट को ज्यादा मदद करते हैं। अगर प्लेन उड़ाने वाले पायलट को दूसरे प्लेन की दोनों लाइट खुद से दूर जाती हुई नजर आती है तो वो समझ जाता है कि प्लेन सीधी लाइन में उड़ रहा है। और अगर पायलट को सिर्फ रेड लाइट ही नजर आ रही है तो इसका मतलब प्लेन लेफ्ट साइड मुड़ने वाला है और ऐसी राइट साइड के लिए ग्रीन लाइट होती है। लेकिन जब दोनों लाइट उसे अपनी तरफ आती दिखती है तो वो समझ जाता है कि सामने से कोई प्लेन आ रहा है। फैक्ट नंबर 8, गल्फ कंट्रीज के रईसों खासकर दुबई और सऊदी के शेखों में महंगी कार्स और महंगे शौक को लेकर अलग ही तरह की रेस चलती रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस रेस के चक्कर में सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एक ऐसी गलती कर बैठे हैं जिससे इनके 4000 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए। दरअसल दुबई के प्रिंस हमदान के पास कई लग्जरी प्राइवेट जेट है और उनसे कंपटीशन करने के चक्कर में $500 मिलियन यानी कि 4000 करोड़ रुपए की कॉस्ट का एक ऐसा प्राइवेट प्लेन बनाया गया जिसे उड़ता हुआ महल भी कहते हैं। लेकिन प्रिंस का ये प्लेन हवा में नहीं उड़ पा रहा है क्योंकि ये इतना बड़ा है कि जिन जगहों पर प्राइवेट जेट आसानी से लैंड कर जाते हैं वहाँ ये प्लेन जा ही नहीं सकता। वजह इस प्लेन के लैंड होने लायक रनवे का ना होना। फैक्ट नंबर 7, रेलवे प्लेटफॉर्म के अंत में ये वाला पीला बोर्ड तो जरूर देखा होगा जिनमें स्टेशन का नाम और बाकी डिटेल्स लिखी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडिया में एक ऐसा भी रेलवे स्टेशन है जिसका नाम कुछ नहीं है और जहाँ का बोर्ड कुछ ऐसा नजर आता है? तो भैया ऐसा है कि ये यूनिक रेलवे स्टेशन वेस्ट बंगाल के दो गांव रैना और रैनागढ़ के बीच बना है। और कहा जाता है कि पहले स्टेशन को रैनागढ़ के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन रैना के लोगों को ये नाम पसंद नहीं आया और दोनों गाँव में इसके चलते कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। क्योंकि ये स्टेशन रैना की जमीन पर बना था तो लोग चाहते थे कि इसका नाम गाँव के नाम पर होना चाहिए और ये मामला आज तक चल रहा है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि यहाँ आने के लिए टिकट पर क्या छपता होगा। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि अब यूपीआई पेमेंट करने पर आपको पैसे देने होंगे? अब आप कहोगे कि गवर्नमेंट ने तो कहा था कि यूपीआई पेमेंट हमेशा चार्ज फ्री रहेगी। दरअसल नोटबंदी और कोविड के बाद इंडिया में डिजिटल पेमेंट का ग्राफ बढ़ा है और अब इंडिया का यूपीआई और यूएई और सिंगापुर जैसे दूसरी कंट्रीज में भी यूज किया जा रहा है एंड स्लोली यूपीआई अब इवॉल्व हो रहा है। जिसे देखते हुए एनपीसीआई ने प्रीपेड कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई वॉलेट को भी अपना यूपीआई नेटवर्क का पार्ट बना लिया है। इसका मतलब अब आप अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट अपने ऑनलाइन स्कैनर और यूपीआई से भी पे कर सकते हैं और जो आपके क्रेडिट कार्ड से कट के सामने वाले के अकाउंट में जाएगा। और अगर आप यूपीआई पेमेंट का यूज करके अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हैं तो 2000 से ज्यादा के पेमेंट पर 1.1% की सर्विस फीस देनी होगी जिससे आप मर्चेंट या शॉप ओनर को पे करेंगे। सिंपल वर्ड्स में कहें तो रेगुलर बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन के लिए कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं पे करनी पड़ेगी, बट अगर आप क्रेडिट कार्ड या यूपीआई वॉलेट से कोई पेमेंट करते हैं तो फीस देनी होगी। फैक्ट नंबर 5, दुबई का नाम सुनते ही सबसे पहले लोगों के दिमाग में बुर्ज खलीफा का नाम आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुबई में एक स्विमिंग पूल भी है जो बुर्ज खलीफा से किसी मामले में कम नहीं है? इसका नाम है डीप डाइव दुबई और ये दुनिया का सबसे गहरा स्विमिंग पूल है। इसकी गहराई 60 मीटर है और इसमें 1,40,00,000 लीटर पानी आता है। इतने पानी से ओलंपिक प्लेग्राउंड के 6 स्विमिंग पूल्स भरे जा सकते हैं और दुबई ने 1500 स्क्वायर मीटर में फैले इस पूल के अंदर एक अंडर वाटर सिटी बिल्ड की है जिसे स्कूबा डाइविंग करके एक्सप्लोर किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें एक डाइव शॉप, गिफ्ट शॉप और 80 सीटों वाला रेस्टोरेंट है, एक अपार्टमेंट गैराज, एक अंडर वाटर फिल्म स्टूडियो भी है और इसमें अलग अलग मूड के लिए 164 लाइट्स लगाई गई हैं। साथ ही स्विमिंग ना जाने वाले लोगों के लिए इसमें 2 अंडर वाटर ड्राई चेंबर भी बनाए गए हैं जिसमें बैठकर लोग पूल के खूबसूरत नजारों का मजा ले सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, आज हम में से बहुत लोग अपने दादा के दादा का नाम जानते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि सेंट्रल एशिया में पढ़ने वाले कजाकिस्तान में लोगों को अपनी 7 जनरेशन तक के लोगों का नाम पता है। दरअसल कजाकिस्तान में फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है और यहाँ रहने वाले लोगों का मानना है कि फैमिली सपोर्ट और सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए यहाँ के पेरेंट्स अपने बच्चों को चाइल्डहुड से ही फैमिली की इंपॉर्टेंस को समझाने लगते हैं। साथ ही उन्हें उनकी 7 जनरेशन के बारे में बताते रहते हैं जिससे बच्चों को अपने सभी 7 जनरेशन के बारे में पता होता है और ये मिनटों में उनके नाम आपको गिना भी सकते हैं। आपको कजाकिस्तान की ये बात कितनी अच्छी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 3, मार्केट में आज आपको अलग अलग डिजाइन और अलग अलग ब्रांड की स्मार्ट वॉच देखने को मिल जाएंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जहां दूसरी कंपनियां राउंड और स्क्वायर स्मार्ट वॉच बनाती है तो वहीं आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल सिर्फ रेक्टेंगुलर शेप की ही स्मार्ट वॉच बनाती है। पर क्यों? असल में स्मार्ट वॉचेस को मिनी स्मार्टफोन कहकर ही मार्केट में सेल किया जाता है क्योंकि ये वॉच फोन के कई सारे काम आसानी से कर लेती है। देखिए सारे स्मार्टफोन के स्क्रीन रेक्टेंगुलर शेप के ही होते हैं ताकि घड़ी में सारी डिटेल्स क्लियर दिखे और इस वजह से वॉच में ऐप के साइज को थोड़ा छोटा बनाया जाता है, बट ये रेक्टेंगुलर वॉचेस में नहीं करना पड़ता है, इसलिए एप्पल अपनी वॉचेस को रेक्टेंगुलर बनाती है। फैक्ट नंबर 2, गाइस क्या आप जानते हैं कि इंडोनेशिया गवर्नमेंट अपने लोगों को हर महीने 1 दिन के लिए घरों में बंद कर देती है। दरअसल इंडोनेशिया के बाली में न्यू ईयर के मौके पर ऐसा किया जाता है। इस दिन पूरे बाली में अनऑफिशियल लॉकडाउन लगाया जाता है और ये सब एक हिंदू त्योहार के लिए किया जाता है। इस त्योहार का नाम है नियपी जिसका
मतलब होता है टू कीप साइलेंट, और इस दिन पूरे बाली में लॉकडाउन जैसा माहौल होता है। सड़कें पूरी तरह से खाली होती है, लाइट्स को ऑफ रखा जाता है, यहाँ तक कि लोग 24 घंटे तक आपस में बात भी नहीं करते। और इस दिन बाली के ऊपर से उड़ने वाली सभी फ्लाइट को भी डाइवर्ट कर दिया जाता है। दरअसल यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि इस दिन शांति बनाए रखने से पिछले साल उन्होंने जो भी गलत काम किए उन सबको साफ किया जा सकेगा और नए साल की शुरुआत एक पॉजिटिव तरीके से हो। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इंडिया में भी इस दिन को अलग अलग नामों से मनाया जाता है। फैक्ट नंबर 1, लग्जरी कार्स का नाम आए और जापान पीछे रह जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पर दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि जापान का कोई भी आदमी अमेरिका में बनी कार नहीं खरीदता। दरअसल अमेरिका और जापान दो डिफरेंट कंट्रीज हैं, क्योंकि अमेरिका एक बड़ा देश है और यहाँ जगह की कोई कमी नहीं है, इसलिए यहाँ कार बड़ी और चौड़ी बनाई जाती है। वहीं जापान एरिया के मामले में बहुत कंजेस्टेड है और यहाँ चलती है छोटी मगर सुपर कार्स, जिन्हें आसानी से पार्किंग में पार्क किया जा सकता है। इसलिए वो अमेरिका की फोर्ड और जनरल मोटर्स जैसी कंपनीज की कार नहीं खरीदता।